हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास इंग्लिश का जो 100 मार्क्स रहता है उसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और बात ही नहीं करेंगे, इसको बताएंगे कि कैसे इसको याद करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। और यह जो मतलब कि चैप्टर का जो नाम है सिविलाइजेशन एंड कल्चर्स है, जिसका महात्मा गांधी जो लेखक है, इसका मैं आखिरी तक बताऊँगा। कहाँ तक? ग्रैंड मदर तक, ठीक है। मतलब कि बताएंगे माई ग्रैंड मदर हाउस तक, ठीक है। यानी कि 21 तक बताऊँगा, 1 से लेकर 21 तक। आपको इसको अच्छी तरीके से याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें लगभग आपको कितना नंबर आ जाएंगे? 20 नंबर तो आ जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, इसको आपको देखना है। और मैं चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, फर्स्ट नंबर में क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है। इसका राइटर का नाम क्या है? इसका लेखक का नाम क्या है? तो इसका लेखक का नाम हो जाएगा महात्मा गांधी। और इसका बोर्न कब हुआ था, यानी पैदा कब हुआ था? 1869 में। और इसका डाइट हुआ था कब? 1948 में। आपको कुछ इस तरीके से आपको याद करना है, बहुत सिंपल तरीका से बताऊंगा। और इस तरीके से मतलब चलते रहेंगे, ठीक है। अगर याद है तो आप कॉमेंट करके बता सकते हैं। अब 2 नंबर में बात करते हैं। 2 नंबर में क्या है? भारत इज माई होम, ठीक है। भारत इज माई होम का लेखक का नाम क्या है? राइटर का नाम क्या है? वो हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिसका उसका यानी कि मतलब बोर्न हुआ था, कब हुआ था? 1897 में। और इसका डाइट हुआ था यानी डेड हुआ था मतलब कि 1969 में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब चलिए 3 नंबर में देखते हैं। 3 नंबर में क्या बोला? ए पिंच ऑफ सनप, ठीक है। ये किसका लिखा हुआ है? तो इसका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मनोहर मालगुन, ठीक है। जिसका इसका मतलब कि इसका जन्म हुआ था 1913 में। कब? 1913 में। क्लियर हो गया। चलिए आप 4 नंबर को देखते हैं। 4 नंबर में क्या है? आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम कौन लिखा है? तो ये जो लिखा है किसने लिखा है? मार्टिन लूथर किंग, जीआर लिखा, ठीक है। इसको शॉर्ट में आप जीआर भी नाम से याद कर सकते हैं। और इसका जो यानी कि मतलब बोर्न हुआ था 1929 में। और इसका डाइट मतलब डेट जो हुआ था तो 1968 में, ठीक है। और 5 नंबर में क्या बोला? ठीक है, आइडिया डेट हैव, ठीक है, हेल्प मैन मेकिंग, ठीक है। इसका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा, तो किसने लिखा है? तो बर्टन रसेल ने लिखा है। किसने? बर्टन रसेल ने लिखा है। और बर्टन रसेल का जो यानी कि बोर्न हुआ था 1872 में हुआ था। और इसका डाइट कब हुआ था? 1970 में। कब? 1970 में। और चलिए आप 6 नंबर में देखते हैं। 6 नंबर में बोला कि द आर्टिस्ट, ठीक है। द आर्टिस्ट का लेखक का नाम क्या है? राइटर का नाम क्या है? इसका हो जाएगा सिगानोया, ठीक है। जिसका मतलब इसका बोर्न हुआ था 1883 में। और इसका डेट हो गया था 1971 में। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर में क्या बोला है? ए, ठीक है, ए चाइल्ड इज बोर्न। ए चाइल्ड इज बोर्न का मतलब राइटर का नाम क्या है? ठीक है, ग्रेमन ग्रीक है। क्या नाम है? ग्रेमन ग्रीक है। और जिसका मतलब कि इसका बोर्न हुआ था 1939 में, ठीक है। और चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अब 8 नंबर में क्या बोला है? 8 नंबर में बोला है कि हाउ फ्री इज द प्रेस, ठीक है। हाउ फ्री इज द प्रेस का लेखक का राइटर का नाम क्या है? ध्रुति सेल्से, यानी कि इसका हो जाएगा बोर्न हुआ था, कब हुआ था? 1893 में। और इसका डाइट हो गया था 1957 में, ठीक है। चलिए आप 9 नंबर को देखते हैं। 9 नंबर में क्या बोला है कि द अर्थ, ठीक है। द अर्थ का लेखक का नाम क्या है? राइटर का नाम क्या है? द अर्थ का हो जाएगा H.E. बीट, जिसका मतलब बोर्न हुआ था 1905 में। और इसका मतलब कि डेट हुआ था 1974 में। देखिए 10 नंबर में क्या बोला है? इंडियन थ्रू 8 लेबरर्स, यानी कि इसका बोल रहा है यह 10 नंबर का क्वेश्चन का इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका लिखने वाला का नाम है पर्ल एस बक, ठीक है। जिसका इसका बोर्न हुआ था 1892 में। और इसका डेट हो गया था 1973 में। चलिए आप 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, इसे बोल रहा है कि यानी कि प्रो सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन में क्या? और चलिए 11 नंबर में बोला कि ए मैरिज प्रपोजल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? लिखने वाला का नाम है राइटर का एंटेक चेकअप। क्या नाम है? एंटेक चेकअप। और इसका मतलब बोर्न हुआ था 1860 में। और इसका डेट हो गया था 1904 में। और चलिए अब देखते हैं पोएट्री सेक्शन में। फर्स्ट चैप्टर में क्या बोल रहा है कि स्वीट लव आई डू नॉट। इसका राइटर का नाम हो जाएगा जॉन डन, ठीक है। और इसका बोर्न कब हुआ है? 1572 में। और इसका डेट हुआ है 1631 में। चलिए आप दूसरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं, यानी कि दूसरा चैप्टर देखते हैं। दूसरा चैप्टर में क्या है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है। और इसका चैप्टर का जो लेखक का जो नाम है क्या है? विल विटमैन, ठीक है। और इसका जो बोर्न हुआ था 1819 में। और इसका डेट हुआ था 1892 में। अगला चैप्टर में क्या बोला है कि नाउ द
लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। तो इसका राइटर का नाम हो जाएगा W.H. आउटन, यानी इसका हुआ था, कब हुआ था, इसका बोर्न हुआ था 1907 में, और इसका मतलब डाइड हुआ था 1901 में, हो गया था 1973 में। और चलिए अब अगला चैप्टर को देखते हैं। चैप्टर नंबर कितना 4। चलिए अगला चैप्टर में क्या है, आउडू टू ओटम, ठीक है। तो इसका चैप्टर का नाम हो जाएगा और इसका राइटर का नाम हो जाएगा जोहन कीट्स, ठीक है। और इसका मतलब कि बोर्न हुआ था 1795 में, और इसका डेट हुआ था 1821 में। चलिए अब अगला चैप्टर को देखते हैं। तो चलिए अब अगला चैप्टर में क्या है, NEP टैप के राइटर का, लेखक का नाम क्या है, तो उसका नाम है वाटर डिलामेन मेयर, ठीक है। और इसका जो बोर्न हुआ था 1873 में हुआ था, और इसका डेट हो गया था 1956 में। अब चलिए छठा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर में क्या है, द सोल्जर, क्या है, द सोल्जर का राइटर का, लेखक का नाम क्या है, उसका नाम है रूपर्ट ब्रूक। क्या नाम है, रूपर्ट ब्रूक। और इसका मतलब कि बोर्न हुआ था 1887 में, और उसका डेट हो गया था 1915 में। चलिए अगला चैप्टर में क्या है, माइकेविटी द माई यस्ट्रिक, ठीक है। तो इसका राइटर का, लेखक का नाम क्या हो जाएगा इसका एस टी इलेट, ठीक है। और इसका बोर्न हुआ था 1888 में, और इसका डेट हुआ था 1965 में। चलिए अब अगला चैप्टर को देखते हैं। अगला चैप्टर में क्या है, फायर वुमेन, ठीक है। और इसका राइटर का, लेखक का नाम क्या है, के दारूवाला। और इसका बोर्न हुआ था, कब हुआ था, 1937 में, और इसका डेट हुआ था 2010 में। चलिए अब अगला चैप्टर को देखते हैं। तो इस चैप्टर में क्या है, सनेक, जी हाँ, सनेक का लेखक का, राइटर का नाम क्या है, तो इसका नाम है D.H. लॉरेंस, ठीक है। और इसका जब बोर्न हुआ था, कब हुआ था, 1885 में, और इसका डेट हुआ था 1930 में। अब चलिए अगला चैप्टर को पढ़ते हैं। 10 नंबर में क्या है, ठीक है, माई ग्रैंड मदर हाउस। इसको लिखने वाली का नाम क्या है, लिखने वाला का हो जाएगा कमला दास, क्या हो जाएगा, कमला दास। और इसका जो बोर्न हुआ था 1934 में, और इसका डेट हुआ था 2009 में। तो मिलते हैं एक दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।